मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? और आज मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे। नए स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपने जो स्तर कार्य है, असाइनमेंट्स हैं, वो बनानी शुरू कर दी होगी, या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर की वेट कर रहे होंगे ये पता लगाने के लिए कि असाइनमेंट कैसे बनानी है और कौन कौन सी क्वेश्चन जो हैं वो लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए जो आपका DECE कोड 1 है, डिप्लोमा अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, तो वो जो पहला कोड है आपका, उसका क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेके आई हूँ। उसका वीडियो मैंने बनाया है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए, ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर है। देखिए, स्तर कार्य, अध्यापक जांच स्तर कार्य असाइनमेंट मतलब। तो ये जो पहले था जनवरी 2021 में, जो आपने असाइनमेंट जो पहले वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने जमा करवाने थे, उनकी जो सबमिशन डेट थी वो 30 सितंबर 2021 थी। और वो दिसंबर जो है वो गुजर चुका है, और उनकी जो लास्ट डेट थी वो 15 जनवरी थी। तो 15 जनवरी भी गुजर चुकी है। अब ये जो है ये क्वेश्चन पेपर है जो जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी असाइनमेंट बनाने शुरू नहीं किए हैं उनके लिए है। और यदि आपने बनाने शुरू कर दिए हैं, आपको क्वेश्चंस का नहीं पता है, तो भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है आपके लिए। ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स। आपके लिए ये पहला असाइनमेंट 100 नंबर का होगा। ये कुल अंक 100 होता है इसका। और आपकी जो सबमिशन डेट है वो 30 मार्च 2022 है। तो जो तीसरा महीना है मार्च का, उसके एंड तक आपने अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाना है। तो मैं ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आई हूँ। हम देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन पेपर है। इसके 3 भाग होते हैं स्टूडेंट्स, जो असाइनमेंट आपने बनाना है, भाग क, ख और ग। तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। आप न्यू हो इसलिए आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है इसको बनाना। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कितने कितने अंक हैं उनके, कौन सा क्वेश्चन है और कितने अंक मिलेंगे आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग क है। भाग क है जो स्टूडेंट्स, ये देखिए 60 अंकों का है। ये देखिए कुल अंक 60 हैं इसके। और ये जो आपका भाग क है उसका पहला क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सभी क्वेश्चन करने हैं आपको, सभी क्वेश्चन सभी प्रश्न लिखने हैं। तो पहला जो भाग है इसका, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के दौरान स्थूल क्रियात्मक कौशलों के उभारने का क्रम बताइए। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये 5 अंकों का है। ये देखिए, ये यहाँ पे 5 अंक हैं। 500 शब्दों में आपको ये जो क्वेश्चन लिखना है। इसका ख भाग जो है, 4 वर्ष के बच्चों में निम्नलिखित प्रत्येक के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक एक क्रिया का वर्णन कीजिए। 2 क्रियाएं लिखने हैं आपको। और आपके ये यहाँ पे देखिए 3-3 अंक होंगे आपके। तो ये 6 अंक हैं स्टूडेंट्स। 300 शब्दों में लिखने हैं आपको। 3-3 अंक हैं और 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। 6 अंकों का ख भाग है ये आपका। तो दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये देखिए ख जो है, यहाँ पे हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्रियाएं जो लिखनी है आपको। लेखन पूर्व कौशल और सृजनात्मकता, ये 2 क्रियाएं हैं। 3-3 अंक हैं इनके। 6 क्वेश्चन का है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, क भाग है इसका। परोपकारिता और सहानुभूति से क्या मतलब है आपका, ये 300 शब्दों में लिखना है आपको। और ये जो ख भाग है, पारिवारिक परिवेश के वो कौन से पहलू हैं जो इनके विकास को मदद करते हैं, तो ये 600 शब्दों में लिखना है। ये ऊपर वाला क जो है 2 अंक का है, और ये जो ख है ये 6 अंक का है। 8 अंकों के ये 2 क्वेश्चन हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप एक शाला पूर्व केंद्र में शिक्षिका है। आप शाला पूर्व केंद्र में अध्यापिका है। शाला पूर्व केंद्र क्या होता है स्टूडेंट्स, जो 3 से 6 साल के बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं वो शाला पूर्व केंद्र होता है स्टूडेंट्स। तो उसको शाला पूर्व केंद्र कहते हैं। वहाँ यदि उन्होंने कहा है कि मान लीजिए आप लोग वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, तो क्या पूछ रहे हैं वो हम देखते हैं। बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे, उनसे किन्हीं 2
विधियों का वर्णन कीजिए। उनमें से कोई 2 विधियां आपको बतानी है, तो ये भी आपका एक विधि जो है 4 अंक की होगी, तो 2 विधियां हैं, 8 अंक का ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो जो ख है, ख भाग है, शाला पूर्व केंद्र में भीतरी स्थान का मूल्यांकन करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे बताइए। तो यहाँ पे आपसे उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे आप लोग बच्चों को पढ़ाओगे, उसका जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए, कौन सी बातें ध्यान में रखोगे आप, तो वो आपको लिखना है। 5 अंक का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये भी। तो यदि आप कम से कम 10 जो अंक हैं, मतलब 10 नंबर जो लिखोगे आप, 10 भाग लिखोगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। भाग क का स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का चयन करते समय किन पहलुओं को ध्यान में रखेंगी। तो ये आपको 500 शब्दों में लिखना है। 5 अंक का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 5वां क्वेश्चन जो है, शाला पूर्व शिक्षा के संदर्भ में कहा जाता है कि बच्चों को खोजबीन करने और समय चीजों के बारे में पता लगाने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। शाला पूर्व शिक्षा को बच्चों की खेल क्रियाओं की संरचना करनी चाहिए और खेलते समय उनका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। तो आपके विचार में ये दोनों कथन एक दूसरे से के विरोधी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए तर्काधार व उदाहरण दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, पहली बात इन्होंने कही है कि बच्चों को खोजबीन करने और समय चीजों के बारे में सीखने। जब बच्चे खेलते हैं स्टूडेंट्स, तो काफी सारे जो उनके मन में विचार आते हैं, खोजते हैं बातों को, बहुत सारी बातें सीखते हैं, तो उन चीजों में उनको आजादी देनी चाहिए। और दूसरा है, शाला पूर्व शिक्षिका को बच्चों की खेल क्रियाओं की संरचना करनी चाहिए, खेलते समय उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि जो अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, वो उनको खेल क्रियाएं करवाने के लिए लेके जाएगी, यहाँ पे भी लेके जाएगी और वहाँ पे उनकी मदद करेगी और वहाँ पे उनको काफी सारी बातें बताएगी। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोधी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे इसके आपको ये देखिए 5 अंक मिलेंगे। 800 शब्दों में लिखना है स्टूडेंट्स, 8 अंक मिलेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको इसके 800 शब्दों में लिखना है। तो अगला है हमारा छठा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 500 शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित प्रत्येक पर एक नोट लिखना है, एक नोट लिखना है स्टूडेंट्स, आपको पैराग्राफ लिखना है। और यहाँ पे एक पैराग्राफ होगा, ये देखिए, ये यहाँ पे एक पैराग्राफ 5 अंक का होगा और 15 अंक होंगे इसके, एक के आपको 5 अंक मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला है, विकास की निर्णायक अवधियां, नवजात की क्षमताएं और योग्यताएं, और अगला है बाल देखभाल केंद्र की क्रियाओं में अभिभावकों को सम्मिलित करने के तरीके। ये 3 क्वेश्चन लिखने हैं, एक क्वेश्चन जो है 5 अंक का होगा। ये क भाग था स्टूडेंट्स आपके असाइनमेंट का, और ये ख भाग है स्टूडेंट्स 20 अंक का है। वो जो था वो 60 अंक का था, ये 20 अंक का है स्टूडेंट्स। इसको देख लेते हैं। इस भाग में आपको बच्चों के अवलोकन से संबंधित कोई भी एक अभ्यास करना है। DEC 1 की प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में वर्णित 4, 6 तथा 7 अभ्यासों में से कोई एक अभ्यास करें तथा इसे मूल्यांकन हेतु परामर्शदाता को भेजें। यदि आप तीनों ही अभ्यास करते हैं तो यह आपके लिए उपयोगी होगा। इससे आपको बच्चों का अवलोकन करने, अपने अवलोकनों को रिकॉर्ड करने और उनका विश्लेषण करने का अभ्यास होगा। इसके पश्चात आपको जो अभ्यास सबसे अधिक अच्छा लगे उसे मूल्यांकन के लिए भेजें। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से अभ्यास जो हैं हमें करने हैं। अभ्यासों के अंक संबंधित निर्देश इस प्रकार हैं। तो अभ्यास 4 है स्टूडेंट्स, अंकों का विभाजन। तो क्या लिखना है आपको अभ्यास 4 में? बच्चों तथा माता पिता का अवलोकन करना तथा अवलोकनों को रिकॉर्ड करना, 10 अंक का है। अवलोकनों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष करना, ये भी 10 अंक का है, ये 20 अंक का हो गया स्टूडेंट्स। अगला जो अभ्यास आपके पास 5वां है, अंकों का विभाजन, बच्चे का अवलोकन करना तथा अवलोकनों को रिकॉर्ड करना, ये भी 10 अंक का है। ये भी जो अभ्यास 6 है, ये भी 20 अंक का है स्टूडेंट्स। ये अभ्यास 4 था, ये भी 20 अंक का था, और अभ्यास 5 है, ये भी 20 अंक का है। अंकों का विभाजन, बच्चों का अवलोकन करना तथा अवलोकनों को रिकॉर्ड करना 10 अंक का है। अवलोकनों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष 10 अंक का है। तो अभ्यास 7 जो है स्टूडेंट सेम ही है आपके सामने,
ये भी 20 अंक का है। अंकों का विभाजन, मिलाने तथा विश्लेषण संरक्षण से संबंधित क्रियाएं आयोजित करना तथा अवलोकनों को रिकॉर्ड करना। देखिए ये दो पार्ट हैं इसमें, मिलाने तथा संरक्षण, मिलाना है तथा संरक्षण करना है, और जो क्रियाएं आप उसके लिए आयोजित करेंगे उसका अवलोकन करना है। 5-5 अंक का है, ये दो चीजें हैं यहाँ पे। तो अगला है मिलाने तथा संरक्षण से संबंधित अवलोकनों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष। विश्लेषण तथा निष्कर्ष, विश्लेषण भी 5 नंबर का है और निष्कर्ष भी 5 अंक का है। तो यहाँ पे भी ये 10 अंक का हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे सामने आगे जो है भाग ग है, इसको देख लेते हैं। ये भी 20 अंक का है आपके सामने। नहीं, ये भाग जो है ग, ये पहला क्वेश्चन है 20 अंक का। इस भाग में आपको बच्चों के लिए खेल क्रियाओं की योजना बनाने और उन्हें आयोजित करने संबंधी कोई भी एक अभ्यास करना है। DC1 की प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में संगठित 5, 8 तथा 9 अभ्यासों में से कोई एक अभ्यास करें तथा उसे मूल्यांकन हेतु परामर्शदाताओं को भेजें। परामर्शदाता मतलब जो आपके टीचर हैं, जो आपकी ये असाइनमेंट को चेक करेंगे। यदि आप तीनों ही अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी होगा। इससे आपको बच्चों का अवलोकन करने, अपने अवलोकनों को रिकॉर्ड करने और उनका विश्लेषण करने का अभ्यास होगा। इसके पश्चात आपको जो अभ्यास सबसे अधिक अच्छा लगे उसे मूल्यांकन के लिए भेजें। अभ्यासों के अंक संबंधित निर्देश इस प्रकार हैं। अभ्यास 5 है, अंकों का विभाजन, शिशु के साथ बनाए खिलौने के साथ खेलना और अवलोकनों को रिकॉर्ड करना। देखिए अभ्यास 5 कुल अंक 20, देखिए ये भी 20 अंक का है और इसमें भी 2 क्वेश्चन है जो अलग अलग लिखने हैं आपको। एक जो क्वेश्चन है वो 10 अंक का होगा, इसके 10 अंक का है। खेल क्रिया का मूल्यांकन करना और निष्कर्ष लिखना, ये भी 10 अंक का है स्टूडेंट्स। अभ्यास जो 8 है, यहाँ पे अंकों का विभाजन, 2 खेल क्रियाओं की योजना बनाना। देखिए अभ्यास 8 भी 20 अंक का है, ये भी, इसमें भी 10-10 अंक हैं। 2 खेल क्रियाओं की योजना बनाना 10 अंक का है। 2 क्रियाएं आयोजित करना व उनका विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना, ये भी 10 अंक का है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास 9 है आपके पास, 20 अंक का है ये भी स्टूडेंट्स। तो अंकों का विभाजन, त्योहार का वर्णन करना, 2 अंक का है स्टूडेंट्स। कमरे को पुनः व्यवस्थित करने के सुझाव देना 6 अंक का है। तो सप्ताह भर की क्रियाओं की अनुसूची बनाना भी 6 अंक का है। और क्रियाओं का संक्षिप्त विवरण, क्रियाओं का जो संक्षेप में वर्णन करेंगे आप, उसका ब्यौरा देंगे, वो भी 6 अंक का है। तो ये था आपका DC1 स्टूडेंट्स 1 पहला कोड। और आपको असाइनमेंट, यदि बनी हुई असाइनमेंट चाहिए स्टूडेंट, जो यदि आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं आपको असाइनमेंट जो है बना के 8 दिनों में तैयार करके मैं आपको उसका वीडियो बना के भेज दूंगी। स्टूडेंट्स यदि आपको चाहिए तो 20 रुपए की एक असाइनमेंट दूंगी मैं, उसके PDF दूंगी। यदि आपको चाहिए ये असाइनमेंट तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको 8 दिन में ये जो असाइनमेंट है अच्छी तरीके से असाइनमेंट बना के आपको वीडियो बना के सेंड करूंगी और आपको इसके PDF भी मिल जाएंगे 20 रुपए का एक असाइनमेंट। तो चलिए आप लोग देखिए, क्वेश्चन पेपर को समझिए, अपना असाइनमेंट शुरू कीजिए, मुझे आगे दीजिए। थैंक यू।